देश में करोड़ों लोगों का पैसा सालों से सिस्टम में फंसा हुआ है। ऐसा पैसा जिस पर हक तो लोगों का है, लेकिन जानकारी के अभाव में वह रकम बिना दावे की रिजर्व बैंक के पास पड़ी है। करीब 78,000 करोड़ रुपए ऐसे खाते में हैं जिनमें 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ। न पैसा जमा, न पैसा निकाला, न ही खाते की कोई जानकारी ली गई। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर आपका धन आपका हक अब जमीन पर असर दिखा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपए लोगों को वापस दिलाए जा चुके हैं। यह रकम केवल बैंकों तक सीमित नहीं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियों में करीब 14,000 करोड़ रुपए आज भी बिना क्लेम के पड़े हैं। म्यूचुअल फंड में करीब 3,000 करोड़ रुपए और डिविडेंड के रूप में 9,000 करोड़ रुपए सालों से लवारिस हैं। सरकार ने लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में करीब 477 से ज्यादा फैसिलिटेशन कैंप लगाए हैं। इस अभियान का मकसद साफ है, लोगों का पैसा लोगों तक पहुँचाना। पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर शिखा दरबारी कहती हैं, इस योजना का उद्देश्य किसी को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि सही हकदार तक उनका पैसा पहुंचाना है। अगर आपके या आपके परिवार के नाम कोई पुराना खाता, बीमा या निवेश है तो अब उसे खोजना आसान है। बैंक खातों के लिए RBI का UDGAM पोर्टल, बीमा पॉलिसी के लिए IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल, म्यूचुअल फंड के लिए SEBI का MITRA पोर्टल और डिविडेंड से जुड़ी रकम के लिए MCA का IEPFA पोर्टल। कुछ क्लिक और आपकी भूली हुई रकम आपके खाते में। सरकार की कोशिश है कि कोई भी पैसा लावारिस न रहे और हर हकदार अपने धन तक पहुंचे। क्या आपका पैसा अनअकाउंटेड आज भी कहीं किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा है और लंबा समय बीत चुका है, तो आप अपना हक नहीं मारिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है। और खासतौर पे ये अनअकाउंटेड मनी जो आई है सामने, वो 78,000 करोड़ की है। लेकिन ये कैसा पैसा है, क्यों नहीं निकाला गया, क्या ये अकाउंटेड मनी जो होती है वो किस तरह से मैनेज की जाती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर शिखा दरबारी जी मौजूद हैं। मैम, आप तो ये चीज़ें बहुत ही करीबी से समझती हैं, आप अधिकारी रही हैं खासतौर पे फाइनेंशियल सर्विसेज में, लेकिन क्या लगता है, क्या अनअकाउंटेड मनी है जो 78,000 करोड़ तक पहुंच गई? लोग क्या इसको क्लेम नहीं करते? वो अकाउंट्स हैं या डेथ कर गए उन लोगों का अकाउंट होता है? ये अनअकाउंटेड नहीं कहेंगे इसको, ये अनक्लेम्ड मनी है कि लोगों ने अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा किए थे पर वो भूल गए। इंडिया में क्या होता है, सभी को सेविंग्स का सभी लोग करते हैं सेविंग्स, पर अगर कोई अपना अकाउंट भूल गया तो अगर 10 साल तक किसी ने उसको ऑपरेट नहीं किया है अकाउंट को, तो वो RBI को पैसा चला जाता है। वहाँ पे एक फ़ंड होता है, DEA फंड कहलाता है, तो उस फंड में वो पैसा चला जाता है। पर लेकिन जब भी आप उसको क्लेम करेंगे तो वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट वापस भी मिल जाता है। लेकिन पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि अगर आप भूल गए तो भूल गए। कोई अकाउंट किसी शहर में हुआ, फिर किसी का ट्रांसफ़र हो गया या किसी दूसरे शहर में चले गए, तो आपने दूसरा अकाउंट खोल लिया, उस अकाउंट को आप बंद करना भूल गए। उसमें इंटरेस्ट की वजह से भी कभी कभी और पैसा बढ़ता चला गया 10 साल में। तो इस तरह का पैसा इसमें होता है, जो कि अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगी डिजिटाइजेशन की वजह से, और मोदी सरकार ने ये जो एक इनिशिएटिव लिया है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार, कि भाई ये आपका पैसा है, हम आपको विद इंटरेस्ट वापस करेंगे, आप बस एक फॉर्मेलिटीज़ KYC की और सारी पूरी करिए और आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। अच्छा, एक आम आदमी अगर अपना पैसा निकलवाना चाहता है और उसके फादर का पैसा है या फादर उनके डेथ कर गए, वो अब नहीं है, तो वो किस तरह से क्लेम कर पाएगा? उसके लिए भी बहुत सिंपल प्रोसीजर उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि किसी भी कभी भी डेथ हो जाती है तो हम हमेशा लीगल हेयर्स होते हैं किसी के भी। तो अगर कोई भी प्रॉपर लीगल हेयर है तो वो अपने लीगल हेयर्स के कागज़ देगा, वो भी KYC कराएगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा, और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको अपने फादर लीगल हेयर्स को भी पूरा पैसा मिल जाएगा। कई बार देखा गया है कि अकाउंट नंबर तो होते थे, बैंक में अकाउंट नंबर ज़रूर है, लेकिन लंबे समय तक वो पर्ची पे चलते थे, डिजिटल नहीं थे वो अकाउंट। अब वो अकाउंट के बारे में जब जानकारी मिलती है, दस्तावेज जब निकाले जाते हैं, तब वो सामने आता है, तो उनको डिजिटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कराना पड़ेगा, अलग प्रोसेस। एक्चुअली ये काम बैंक्स ने खुद ही कर लिया है। उनके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज कर दिया है, और इसी वजह से उनको खुद पता चला है कि किस किस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि बैंक्स जो हैं वो खुद सारे अकाउंट होल्डर्स को जिस का भी अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा है वो उनको लेटर्स भेज रही हैं, और उस लेटर के बेसिस पे अगर सपोज मेरे फादर का कोई अकाउंट था और उसमें लेटर आता है, तो चाहे उनकी डेथ हो भी गई है तो लीगल हेयर को तो वैसे तो नहीं पता चलता उनको कि क्या यहाँ पे कोई पैसा पड़ा है।
तो इस प्रोसीजर की वजह से, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अच्छा प्रोसीजर है, उसकी वजह से लीगल हेयर्स तक को भी पता चल जा रहा है कि मेरे फादर का या मेरे किसी भी पुराने उसका पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और फिर वो प्रॉपर फॉर्मेलिटीज जैसी कभी कहीं पे भी होती हैं किसी भी अकाउंट में, कि आप केवाईसी करिए, डिजिटाइज, आजकल देखिए आधार सब जगह डिजिटाइज्ड है, तो आप बैंक में जाएंगे, वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे, और बायोमेट्रिक करके केवाईसी करके आपका फोटो लेके दोबारा से आपका साइन वेरीफाई करके और फिर वो आरबीआई को लिख देंगे। आरबीआई से वो पैसा, यू वोंट बिलीव, कि 1 हफ्ते 10 दिन में ही आपके पास आ जाता है, और 3% के इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट उसको वापस कर रही है सबको। तो ये सबको जो अपना गड़ा धन मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि क्या होता है ना, लोग जब भूल जाते हैं अपने पैसे को रख के और फिर वो वापस मिलता है, तो ऐसा लगता है कि लॉटरी लग गई है। लेकिन आपके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ? मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मैंने जब पहली मेरी जो पोस्टिंग थी वहाँ पे उस बैंक में हमने एक अकाउंट खोला था, और फिर ट्रांसफ़र हो गया मेरा, तो वो अकाउंट वहीं पे खुला रह गया। और जब फिर अभी ये मुझे पता चला है कि करीब कितने सारे, वो सभी बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लेटर्स भेजिए, और करीब 477 कैंप्स लगाए जा रहे हैं कि किसी का भी अनक्लेम्ड अमाउंट है वो उसको वापस दिया जाए। तो उस सिलसिले में मेरे पास भी लेटर आया कि आपका अनक्लेम्ड अमाउंट इस बैंक। किस तरह से देख रही हैं इसको, प्रधानमंत्री की ये जो पहल है, एक तरह से मेरा पैसा मेरा अधिकार? मैं इसको कहूँगी कि हमारे कंट्री में ना अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर आप देखेंगे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, उस वक्त लोगों के पास, क्योंकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा बचा के रखते हैं, तो कैश सबने अपनी अलमारी में, कहीं कपड़ों के बीच में, कहीं कागज़ के बीच में छुपा के रखा हुआ है। तो वो जो पैसा है, वो डिजिटल आप लिटरेसी दीजिए सबको कि ये आपका पैसा है, आपने 10 साल तक आपको पता ही नहीं आपके पास कितना पैसा था, और अगर इस पैसे को आप प्रॉपरली म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, कहीं पे भी लगाएंगे, तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो एक तरह से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करिए, वरना तो गवर्नमेंट चाहे तो इसका इस्तेमाल वो गवर्नमेंट के फंड्स के लिए कर ही सकती है। क्या इन पर टैक्स भी लग सकता है क्या? नहीं, इस पे जो आपका ओरिजिनल डिपॉजिट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर हाँ, जो 3% का इंटरेस्ट है उस पर, वो इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो वो टैक्स भी लगेगा, और अगर ज़्यादा अमाउंट होगा तो टीडीएस भी कटेगा। पर लेकिन वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो आपके अपने पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अपने पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपका धन, आपका अधिकार है, और अब जो क्लेम्ड नहीं हुए, यानी अनक्लेम्ड जो पैसा है, उसके लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपके पास के अकाउंट या आपके माता पिता के अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट है और आप भूल चुके हैं, या आपके माता पिता गुजर गए हैं, तो उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा है, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।